जाऊं, वजीर आजम ने ऑपोजिशन के मुतालबे पर क्रॉस लगा दिया। कहते हैं इस्तीफा करने वाले नहीं जानते किस पर दबाव डाल रहे हैं। मुखालिफिन को ललकार। कहते हैं अब तीसरे धरने की तैयारी हो रही है। बाज औकात दिल करता है सब कुछ बता दूं, ऐसा वक्त जरूर आएगा। हमारे किसी दौर में करप्शन खुर्द बुर्द का कोई केस है तो बताएं। मुतनाज़े तरीन GIT की रिपोर्ट में बदउनवानी का कोई इल्जाम तक नहीं लगाया जा सका। यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगी। वजीर आजम को लीगी अरकान की भरपूर हिमायत। कानूनी जंग पूरी कुव्वत से लड़ने का ऐलान। कहते हैं नवाज शरीफ ने सरकारी खजाने में एक पैसे की करप्शन नहीं की। राना सनाउल्लाह ज़हरी का भी जारहाना अंदाज। कहा मियां साहब कोई आपसे इस्तीफा नहीं मांग सकता। मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि कुछ लोग बाज नहीं आएंगे, अब इनका मुकाबला करना पड़ेगा। वजीर दाखिला इजलास से गैर हाजिर रहे। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है। कप्तान भी हार मानने को तैयार नहीं। पनामा केस की अगली समाअत से बड़ी उम्मीदें लगा ली। कहते हैं आइंदा हफ्ता मुल्क की तारीख का अहम तरीन हफ्ता है। नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने चोरी के लिए दूसरों को चोरी का मौका दिया। शरीफ खानदान इदारों की तबाही का जिम्मेदार है। नौजवानों को तैयार रहने की भी हिदायत। सब मुत्तफिक है इस बात पे। नवाज शरीफ को उस मुतालबा जो वायदा किया था वो आज उनसे इस्तीफा मांग रही है। खुर्शीद शाह साहब को दस्तखत करके अपने रिक्विजिशन की अथॉरिटी दे दी है। फैसला ये फरमाएंगे मुनासिब वक्त का। अगर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो वो नवाज शरीफ को जाना चाहते हैं। कोई अखलाकी जवाब नहीं रह जाता कि वो कंटिन्यू करें, लिहाजा उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मियां साहब घर जाएं। ANP और कौमी वतन पार्टी के अलावा सारी ऑपोजिशन जमातों की एक पोजीशन। खुर्शीद शाह ने कहा वजीर आजम ने वादा खिलाफी की और मुस्ताफी ना होने का ऐलान किया। शाह महमूद कुरैशी बोले कि कुर्सी बचाने के लिए जमहूरियत को दांव पर लगाया जा रहा है। सिराजुल हक के भी लफ्जी वार। JIT ने अल्ट्रासाउंड किया है। करप्शन के हवाले से रिपोर्ट 100% पॉजिटिव है। अब नुस्खा और दवाई सुप्रीम कोर्ट ने लिखना है, लेकिन हम अल्ट्रासाउंड की बुनियाद पर ये समझ रहे हैं कि मरीज को अब इस्तीफा देना चाहिए। GIT अब भी बाज़ाब्ता कार्रवाइयों में मसरूफ है। बैरूनी एजेंसीज और इदारों से टेलीफोनिक राब्ते किए जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब का इल्जाम। वजीर मुमलिकत कहती हैं ऑपोजिशन को सबसे बड़ी मायूसी ये है कि नून लीग में कभी दरार नहीं पड़ी। एक हमें लूटते हैं, दूसरा हमें आंखें दिखाते हैं। तैयार हो जाओ, चोरों का मुकाबला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ मैली आंख से देखा, उसकी आंख निकाल देंगे। पप्पू को 3 में सप्ली लगी, अब सप्ली में भी फेल हो गया। शेख रशीद की शरीफ खानदान पर कड़ी तनकीद। बोले हमारे बच्चों का 18 साल की उम्र में दिमाग काम नहीं करता, इनके बच्चे 18 साल की उम्र में करोड़ों के मालिक थे। मुस्लिम लीग में दरारें पड़ने का दावा भी किया। मसला पनामा का नहीं, मसला इस मुल्क को गैर मुस्तहकम बनाने का। वज़ीर आज़म को डट जाना चाहिए। आज पीपल्स पार्टी वहाँ बैठी हुई है। क्या इमरान खान आसिफ अली जरदारी को नवाज शरीफ से कम चोर समझता है? आप उसको सपोर्ट करने की तरफ जा रहे हैं, अपने खिलाफ उसको ताकतवर कर रहे हैं। ये क्या सियासत है? इस्तीफा मांगने वालों के खिलाफ डट जाए, फजलुर रहमान का वजीर आजम को मशवरा। नवाज शरीफ को इस्तीफा मांगने वालों के खिलाफ डट जाने का मशवरा दिया। कहते हैं मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाना बैरूनी और अमरीकी प्लान का हिस्सा है। मसला पनामा का नहीं, मसला CPAC का है। मुल्क को तबाह करने वालों का ये एजेंडा है और इमरान खान इसको तकवीयत बख्श रहे हैं।
GIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 8 भी सनसनीखेज। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब, FIA और SCCP में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तहकीकात फौरी मुकम्मल करने, हुदैबिया पेपर मिल्स और शरीफ ट्रस्ट समेत करप्शन के दूसरे केसेस भी दोबारा खोलने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में कायम शरीफ ट्रस्ट का हुदैबिया पेपर मिल्स केस से बुनियादी ताल्लुक है। रिकॉर्ड टैंपरिंग का इल्जाम, जफर हिजाजी को एक और झटका। SCCP के 3 अफसरों का चेयरमैन के हुक्म पर चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ का एतराफ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली अजीम अकरम, डायरेक्टर माहीन फातिमा और ED आबिद हुसैन ने मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान कलम बंद करवाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा कोयटा। सूबे में फिरका वाराना वाकयात में खातिर खा कमी आने पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं दहशतगर्द मायूस होकर कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज और सॉफ्ट टारगेट को हदफ बना रहे हैं। अवाम के भरपूर ताउन से पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे। ऐसा माहौल जहाँ पर मॉनिटर्स मौजूद हो, मीडिया मौजूद हो, रेंजर्स मौजूद हो, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद हों, कैंडिडेट्स मौजूद हों, वहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाना कि जी पुलिस के ज़रिए वो कैप्चर कर लिए गए थे, ये बात समझ से बाहर है। PS 114 धांधली इल्जामात की जद में पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार सईद गनी दिफा में कूद पड़े। हर स्टेशन पर रेंजर्स एहलकार मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन को कोई शिकायत नहीं मिली। सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्जाम गलत करार दिया। लाहौर में लीगी MPA की बेटी ने जुल्म की तमाम हदें पार कर ली। मुलाजिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदतरीन तशद्दुद की तस्दीक। जिस्म पर 16 से जायद गहरे जख्मों के निशान पाए गए। मुख्तलिफ हिस्सों को जलाया गया। मुलजिमा के खिलाफ दर्ज FIR में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का फैसला। पंजाब हुकूमत का रिंग रोड बनाने के लिए बहरिया टाउन के घर मिस्मार करने का फैसला। तर्जुमान बहरिया टाउन के मुताबिक ये जगह 2008-9 में हासिल की और घर कम आमदनी वाले अफराद के लिए बनाए गए थे। मलिक रियाज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकाइक सामने लाएंगे। मानसून की बारिशों ने इम्तिहान में डाल दिया। मूसलाधार बरसात के बाद लाहौर के कई इलाकों में पानी जमा। सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम से लोग घंटों फंसे रहे। महकमा मौसमियात ने शहर शहर गरज चमक की खबर दे दी। जियारत में तूफानी बारिश से तबाही। मुंह जोर रेला कई दरख्तों को बहा ले गया। और ताइवान की पार्लियामेंट मैदान जंग। अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ लातों और घूसों का इस्तेमाल किया। कुर्सियां भी चली।